Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll analyze an IPO and इस IPO का जो नाम है that is your Western Carriers India Limited. So आखिर ये कंपनी करती क्या है and इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे हैं, as well as जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं IPO के लिए बिड करने के लिए अलॉटमेंट के लिए we'll discuss everything in detail and आपको एंड तक फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा इस कंपनी के लिए, इस IPO के लिए, वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट, whether you have to bid for it or not. So without wasting much time, let's dive into this. So first of all, अगर हम लोग देखें जो हमारी कंपनी है that is Western Carriers India Limited. अगर बात करें ये कंपनी करती क्या है, so Western Carriers India Limited is a multimodal rail focused 4PL asset light logistic company. This company offers fully customizable multimodal logistic solution encompassing road, rail, water and air transportation and a tailored range of value added services. So ये कंपनी अगर हम लोग बात करें सिंपल लैंग्वेज में, इन लेमन लैंग्वेज ये आकर करती क्या है, सो ये कंपनी हमारी लॉजिस्टिक जो हमारी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है एंड जो इनके क्लाइंट्स हैं वो बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनीज़ हैं निफ्टी 50 की जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो इनके क्लाइंट हैं एंड ये हमें लॉजिस्टिक्स जो रेल, वाटर, एयर ट्रांसपोर्टेशन, सारी लॉजिस्टिक्स, सारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हमें लॉजिस्टिक जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है. नाउ अगर हम लोग बात करें और कंपनी के बारे में, सो दिस कंपनी प्रोवाइड्स चार्टिंग सर्विसेज टू ओवरसीज डेस्टिनेशन, stevedoring services at Indian ports and coastal movement of cargo within India. So कार्गो जो हमारे कोस्टल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर जो हमारे कार्गोज आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी लॉजिस्टिक जो सर्विसेज है उनको देखना, सारी चीज़ें हमारी कंपनी करती है. दे स्पेशलाइज इन कंबाइनिंग रेल विद रोड मूवमेंट थ्रू एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल. द कंपनी मैनेजेस एंड हैंडल्स द सप्लाई चेन फॉर इंक्रीज्ड इम्पोर्ट्स, exports and production level of leading metals and resources group companies. So ये ओवरऑल हमारी जो कंपनी है इसका पूरा बिजनेस है. अगर हम लोग मैं बात करूँ इस कंपनी के अगर सिमिलर मॉडल की, सो कॉन्कर जो हमारी कंपनी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सो ये कंपनी बिल्कुल सेम वैसा ही काम करती है, वैसे ही सर्विसेज लॉजिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करती है. नाउ मूविंग फर्दर अगर हम लोग और डिटेल में जाने, एज ऑफ 31 December 2022 द कंपनी सर्व्ड over 1,100 customers and as of 31st December 2022 the company had 1,350 employees in various departments. So 1,350 employees currently company के पास है, full time employees and वो different डिपार्टमेंट्स में वो वर्क कर रहे हैं. नाउ मूविंग फर्दर अगर हम लोग जाने की ओपनिंग डेट क्या है, सो ओपनिंग डेट इज़ योर 13 सितंबर एंड जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इज़ ऑन 18 सितंबर 2024. एंड बुक टाइप की अगर हम लोग बात करें, सो बुक बिल्ट इशू है हमारा. एंड इशू साइज़, अगर इशू साइज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, टोटल इशू इज़ ऑफ 2,86,55,813 शेयर्स हैं एंड टोटल वर्थ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो टोटल वर्थ इज ऑफ 492.88 करोड़ रुपीस का ये पूरा IPO रहने वाला है, टोटल इशू रहने वाला है. अब इसके बीच में हम लोग देखें, कैटेगराइज करें कि फ्रेश कितना है, OFS कितना है. सो फ्रेश इशू इज़ 2,32,55,813 शेयर्स हमारे फ्रेश इशू है एंड 400 करोड़ उसकी पूरी वर्थ है. नाउ OFS, अगर OFS की बात करें, सो ऑफर फॉर सेल है 54 लाख शेयर्स हमारे ऑफर फॉर सेल हैं एंड वर्थ देके तो 92.88 करोड़ हमारी टोटल वर्थ है OFS जो हमारा शेयर्स हैं उनकी. नाउ मूविंग टू द फेस वैल्यू इज 5 रुपी पर इक्विटी शेयर एंड IPO प्राइस की बात करें, सो 163 से लेके 172 रुपीज़ हमारा पर शेयर जो है IPO का जो प्राइस बैंड है. नाउ मार्केट लॉट की बात करें, लॉट कितने का, तो 87 शेयर्स का हमारा एक लॉट है. मिनिमम आपको एक लॉट बिड करना पड़ेगा एंड 87 शेयर्स का एक लॉट होगा. एंड लिस्टिंग की बात करें, सो NSE एज वेल एज ऑन BSE दोनों पर हमारी लिस्टिंग होगी. रजिस्ट्रार की अगर हम लोग बात करें, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारा रजिस्ट्रार रहने वाला है. एंड रिटेल का अगर हम लोग देखें तो
रिटेल का हमारा जो कोटा है 35% हमारा कोटा है। नाउ हम लोग चलते हैं फर्दर, जो डिटेल्स हैं उनको जानते हैं कंपनी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हम लोग उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। आईपीओ की जो ओपन डेट है दैट इज 13 सितंबर एंड जो क्लोजिंग डेट है वो हमारी 18 सितंबर को क्लोजिंग डेट है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट आपको मिलेगा, कब मिलेगा? सो 19 सितंबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा एंड आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट होगा 20 सितंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो आपको जो रिफंड है वो आपको 20 सितंबर को आपको मिल जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें तो हमारे 20 सितंबर को हमारे शेयर्स जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। आईपीओ लिस्टिंग की बात करें सो 23 सितंबर को हमारी जो लिस्टिंग है फाइनली एनएससी एज वेल एज ऑन बीएसई हमें देखने को मिलेगा। कट ऑफ फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन सो 5 PM सितंबर 18 को आपको जो यूपीआई मैंडेट है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। एंड नाउ अगर हम लोग बात करें कि रिटेल मिनिमम कितना, सो एक लॉट आप लोग बिड कर सकते हैं, मिनिमम 87 शेयर्स का आएगा एंड टोटल अगर मैं आपको बताऊं कि कितना आपको मार्जिन रिक्वायर होगा दैट इज़ योर 14,964 रुपीज़ आपको रिक्वायर होंगे। रिटेल की अगर हम लोग बात करें कि मैक्स कितनी क्वांटिटी, सो 13 लॉट आप मैक्स कर सकते हैं बिड एंड उसके अंदर आपको 1131 शेयर्स मिलेंगे एंड द अमाउंट यू नीड इज 1,94,532 रुपीज़ आपको मार्जिन रिक्वायर होगा। नाउ कमिंग टू दी कॉम्पिटिटिव जो हमारी स्ट्रेंथ है कंपनी की, हम लोग उसके बारे में बात करें सो एक्सपीरियंस इन डिलीवरिंग कस्टमाइज एंड टू एंड सर्विसेज एंड एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स। सो हमारी जो कंपनी है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड जो सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एंड जो कस्टमाइज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो फिनिशिंग टच है दैट इज़ वेरी गुड। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। सो कॉम्प्रिहेंसिव है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो वर्किंग है वो काफ़ी स्मूथ चलती है। नाउ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विद अ डाइवर्स कस्टमर बेस। सो जो कस्टमर है वो काफ़ी डाइवर्स है, जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी 50 की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी जो इस कंपनी है, इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं उनको यूज़ करती हैं। स्ट्रैटेजिकली positioned to capitalize on a fast growing logistic market in India and a scaled asset light business model with a successful track record of delivering growth, profitability and experience of promoters and the company. So profitability है and जो smooth है, जो कंपनी के जो पूरा फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड स्केल कर सकती है। इस फास्ट ग्रोइंग जो सेक्टर है हमारा लॉजिस्टिक उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकती है। प्रोमोटर्स की अगर हम लोग बात करें सो राजेंद्र सेठा एंड कनिष्का सेठा हमारे जो प्रोमोटर्स हैं। नाउ कमिंग टू द कंपनीज फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें सो 2022, 2023, 2024 पे हमने कंपेयर कर रखा है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें टोटल रेवेन्यू की, 2022 में हमारा रेवेन्यू वॉज 1475 करोड़ जो कि हमारा बढ़ के 2023 में 1637 करोड़ हो गया था एंड 31 मार्च 2024 में हमारा जो रेवेन्यू था दैट वाज 1691 करोड़ रुपीस। टोटल एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें सो टोटल एक्सपेंस इज 1392 करोड़ रुपीस हमारे 2022 में था एज ऑफ 31 मार्च एंड जो एक्सपेंस था हमारा 2023 में दैट वाज 1541.78 करोड़ रुपीस एंड 31 मार्च 2024 में जो हमारा एक्सपेंस था दैट वाज 1583 करोड़ रुपीस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ जो हमारा पैट मार्जिन है, पैट की अगर हम लोग बात करें सो 2022 में हमारा 61.18 था एंड 2023 में हमारा जो पैट था दैट वाज 71.56 एंड हम 2024 की बात करें सो जो हमारा पैट था दैट वाज 80.34 करोड़ रुपीस। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर अगर हम लोग एक बार नज़र डालें सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर ROE, return on equity. Return on equity is 22.41% and ROCE is 29.23%. सो जो हमारी कंपनी है, जो हमारा बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे रही है। ROCE इज़
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ROE इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। नाउ डेट टू इक्विटी अगर हम लोग बात करें, सो डेट टू इक्विटी इज 0.67। सो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आपका 1 के आसपास रहता है देन इट इज़ कंसिडर टू बी गुड, बट यहाँ पर काफ़ी कम है, दैट इज़ 0.67। सो अगेन दिस इज़ अ गुड न्यूज़। नाउ कमिंग टू दी RONW, सो रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो टोटल नेटवर्थ हम लोगों ने कंपनी, जो हमारी कंपनी की टोटल नेटवर्थ है उसके ऊपर कितना रिटर्न दे रही है, सो 20.17% हमें टोटल रिटर्न दे रही है। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग बात करें कि कंपनी के जो पीयर्स हैं अगर हम लोग उनको देखें, सो कंपनी के हमारे जो पीयर्स हैं, फर्स्ट इज़ योर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था CCI हमारा जो कॉनकॉर है वो, सो उसका जो PE है दैट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 47.73। नाउ अगर हम लोग बात करें और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे इस कंपनी के पीयर्स हैं, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इसका जो PE है दैट इज़ नेगेटिव 62.93 एंड जो लास्ट है दैट इज़ योर TCI एक्सप्रेस लिमिटेड, उसका जो PE है दैट इज़ 32.48। ये हमारे जो पीयर्स हैं जो हमारे ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनका ये PE है। नाउ अगर हम लोग बात करें कि GMP कितना चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, सो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही हमारे जो IPO है ओपन होगा एंड तब हमें जो GMP है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जस्ट गूगल करिएगा GMP एंड आपको लाइव जो GMP है वो देखने को मिल जाएगा। सो आई होप गाइज आपको फाइनली कंक्लूजन मिल गया होगा ओवरऑल फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। एंड आई होप आप लोगों को जो हमारी एनालिसिस वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं।